विश्व भर रहने वाले हमारे हिंदी भाषी प्रिय ऑडियंस को हम फिर स्वागत करते हैं जय मसीह। और ये तीसरा भाग है दीदी उषा राय के साथ हम आशीष का कुछ मोमेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दीदी आपका फिर स्वागत करते हैं हम। और इस बार दीदी आपने कहा था आप नेपाल में भी गई, नेपाल में भी काम किया, नेपाल काठमांडू में कितना टाइम आपने स्पेंड किया फैमिली के साथ नेपाल में काम में? सर्वप्रथम आप परमेश्वर को फिर भी धन्यवाद देती हूँ मैं इस समय के लिए, और सुदीप भाई को भी। और मैं आपका जवाब भी देने के लिए रेडी हूँ। उससे पहले मैं एक वचन मैं पढ़ने के बाद आपकी मैं क्वेश्चन के आंसर देती हूँ। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अच्छा, वो कितने बाइबल के कौन पुस्तक में ये बाइबल की ये 11 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय के 6 पद पे लिखा हुआ है। विश्वास के बारे में लिखा हुआ है। मैं आपको लोग यही बताना चाहती हूँ, हम लोग उनके पास आने के लिए विश्वास करना बहुत जरूरी है। विश्वास करना आवश्यक है और उसने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो जैसे कि अब सुदीप भाई ने भी आपको बोला कि सुदीप भाई भी मेरे को पूछ रहे हैं कि नेपाल में मैं कितने साल रही। मैं नेपाल काठमांडू में रही थी। दिल्ली से शिफ्ट हुआ 1998 से लेकर 2016 तक मेरा जर्नी रहा वहाँ का। लंबा समय जी हाँ। तो मैं वहाँ का कुछ आशीष आपको पढ़ना चाहती हूँ। फिर जैसे कि मेरा अमेरिकन एम्प्लॉयर, डॉक्टर एम्प्लॉयर WHO की थी, वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स करती थी, एम्प्लॉय थी वहाँ का। तो उन्होंने मेरे को पसंद करने के बाद वहाँ पे ले गई। तो ले जाने के बाद मेरे को वहाँ पे भी अच्छा सा काम दिया उसने। तब तक मेरा सैलरी भी इंक्रीज होकर 10,000 हो गया था। प्रभु ने बहुत बड़ा था, कभी भी नहीं घटाया। दीदी वो नेपाल के करेंसी इंडिया के करेंसी में कुछ डिफरेंस है? हाँ। वो काठमांडू कैसा था? वो महंगाई दिल्ली के कंपैरिजन में सैलरी कंपैरेटिवली अच्छा था और नहीं? जैसे कि काठमांडू में और इंडिया के पैसा में क्या 6% का डिफरेंस है। 1 का 160 होता है। 160 होता है ना। तो इसीलिए अब मेरा जाते जाते इंडिया का तब तक 10,000 मैं मंथली कमाने लग गई थी। वैसे ही उन लोगों ने जाके उसी तरह से मेरे को वहाँ का 16,000 देना शुरू कर दिया। या प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु को मैं प्रशंसा करती हूँ। प्रभु ने, मैंने मांगा भी नहीं, लेकिन उन्होंने अपना ही एक रूल बनाते गया कि मैं साल में एक बार 10% इंक्रीज करूं बोलकर उन्होंने खुद ही किया। मैंने कभी नहीं बोला कि 10% इंक्रीज करो बोलकर। 10% इंक्रीज करते करते 1998 तक मेरा 10,000 हुआ। अब नेपाल में जाने के बाद 16,000। तो मैं इसी सैलरी में काम कर रही थी। वहाँ भी उनके साथ मैं 5 साल रही थी। 5 साल रही थी। 5 साल के बाद अब उनका जाने का समय आ गया। अब उसका भी ट्रांसफर होने का समय आ गया। अपना देश जा रही थी। तो उन लोगों ने मेरे को कहा कि तुम तो मुझे को बहुत पसंद हो। अब वो वहाँ उनका भी एक छोटा सा मैं बोलना चाहती हूँ। मेरा एम्प्लॉयर ने एक नेपाली बच्ची को एडॉप्ट किया हुआ था। तो वो बच्ची को हम देखते थे, टेक केयर करते थे। तो वो हमको फिर US भी ले जाने चाहती थी। उस समय 9/11 का बहुत बड़ा हादसा हुआ था US में। उसी वजह से इंडियन को जाने के लिए रोका हुआ था। इसीलिए मैं नहीं जा पाई, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा नहीं थी। मैं यही बोलूंगी, इसको मैं दुर्भाग्य नहीं बोलूंगी, क्योंकि प्रभु अपने बच्चों के लिए कभी भी दुर्भाग्य की बात नहीं करते हैं। जो अच्छे के लिए करते हैं। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि US जाते ही आदमी लोग बड़े नहीं होते हैं। वो भी एक जगह है, बस धनी कंट्री है, इसीलिए इतना ही बात है। इसीलिए मैं दुख नहीं है कि मैं US नहीं जा पाई, क्योंकि प्रभु ने जो भी करता है भलाई करता है। मेल मिलाकर रोमी 8:28 में लिखा हुआ है, भलाई उत्पन्न करते हैं। मैं नहीं गई, नहीं जा पाई। उस समय तो दुख लगा, लेकिन अब मैं जब मुड़ के देखती हूँ ना, प्रभु कितना भला है।
बोलकर मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और जा नहीं पाई तो अब उन्होंने बोला अब मेरे के लिए, उन्होंने अब नौकरी मेरे लिए ढूंढना शुरू किया। और नौकरी ढूंढते ढूंढते क्या हुआ कि अब मैं नौकरी करने के लिए उन लोगों ने मेरा एम्प्लॉयर ने क्या किया कि रात के 11 बजे एक यूएसएड में एक एम्प्लॉई आया हुआ था। और का ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, यूएसएड का एक एम्प्लॉई आया था। उन लोगों ने आपस में बातचीत पहले ईमेल के थ्रू किया हुआ था, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू तो उन लोगों को जाना पहचाना होता है वहाँ पे। वही लोग तो चाहिए, वो चाहिए था। अब उन लोगों ने सर्वेंट को भी इसी तरह से एक दूसरे के लिए रेकमेंड देकर छोड़ के जाते थे, क्योंकि जो कोई वहाँ पे जो कोई को नहीं रखते थे, जो अच्छा है, जिसका रेकमेंड अच्छा है उसको हमारे पास आ रहे हैं। उन लोग आपस में बातचीत होते थे, कोई है तो बोलना। तो अब मेरे एम्प्लॉयर जा रही थी तो वो आ रही थी, तो उसने मेरे को एक रात में 11 बजे बारिश हो रहा था, बहुत जोर से बारिश हो रहा था। मेरे एम्प्लॉयर ने उनके साथ इंटरव्यू कराने के रात के 11 बजे गाड़ी में ले गए और बोला कि उषा तो माँ की जैसे है बोल के उसने ये रिकमेंड किया। उसने मेरे रिकमेंड लेटर में भी ये लिखा हुआ था, उषा एक माँ की तरह टेक केयर करती है और घर का वो एकदम सब कुछ अच्छी तरह से टेक केयर करता है, आप उसको एकदम विश्वास कर ट्रस्ट कर सकते हैं बोल के उसको बोला। ये माँ की शब्द बोलते ही वो यूएसए का एम्प्लॉय इतना खुश हुआ माँ का शब्द बोलते ही। तो उसने मेरे से फिर बातचीत किया। नेक्स्ट डे मेरे को बुलाया, तुम सैलरी कितना लोगी? बोला मैं तो डरते बोला मैं तो 16,000 लूंगी। बोला देगा कि नहीं देगा? अब 16,000 लूंगी बोला। वो खुशी मेरे को 16,000 दे दिया। हाँ, 16 मैं खुशी हो गई। और उनका घर में काम करने के लिए अब एक बार में दूसरा एनवायरनमेंट में, एक घर से दूसरा एनवायरनमेंट में जाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए मेरे बहुत टाइम लगा, क्योंकि उनके एक बेटी थी, एक बेटा था। लेकिन बेटी एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, उनको टेक केयर करने के लिए और कोई नहीं सकता था। बहुत डिफिकल्ट लड़की थी, 5 साल की बच्ची थी, लेकिन हमेशा रोती थी, खाना पीना भी ठीक से नहीं खाती थी, एप्पल और ब्रेड खाली खाती थी, कुछ खाने के लिए नहीं मानती थी। वो बच्चा हमेशा रोती थी, चिल्लाती थी। उसका बाल बहुत ज्यादा घुंघराले बाल और कोम करने के लिए भी नहीं मानते थे। सब अब टेक केयर करना होता था, क्योंकि एक ही लड़का था। लेकिन जो मेरा प्रीवियस एम्प्लॉयर ने बोला था कि ये तो माँ की तरह काम करते हैं, उनको वो बात मन में चुभ गया, लग गया कि इनको माँ की तरह मेरे बच्चे को भी देखभाल करेगी। उसने इतना ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन वो बच्ची थी, किसी से मानती नहीं थी, हमेशा रोती थी, चिल्लाती थी। मेरे को मैं बहुत अपसेट होती थी। तो अपसेट होने की वजह से मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु अब मैं क्या करूँ, अब मुझे नौकरी छोड़ना पड़ेगा यहाँ से। अगर मैं नौकरी छोड़ के चली गई तो मेरे परिवार को क्या होगा? मेरा हस्बैंड भी ऐसा है, मेरे बच्चे लोग अभी पढ़ रहे हैं स्टिल। मेरे बच्चे उस समय क्या क्लास में पढ़ते थे? क्लास 2, 3 प्राइमरी लेवल में था। बेटी 4 में, बेटा 3 में, ऐसे काठमांडू में पढ़ रहे थे उस समय। तो पढ़ रहे थे। तो अब मैं इसको नौकरी छोड़ूंगी तो मैं कैसे सरवाइव करूंगी? नौकरी ना छोड़ तो ये बच्चे को मैं टेक केयर नहीं करने पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत टॉर्चर हो रहा था उस बच्चे की वजह से। आप लोग को मैं बयान नहीं कर सकती हूँ बच्चे ने मेरे को कितना दुख दिया बोलकर। लेकिन मैं आपको छोटकरी में बताना चाहती हूँ। वो बच्चे को मैंने एक दिन क्या हुआ, वो बच्चे हमेशा रोती थी, चिल्लाती थी, कुछ भी करो कभी भी खुश नहीं होती थी, इस नेचर की बच्चा की। तो एक दिन वो बच्चे सोफा में बैठकर मैं उसको कोम करने के लिए ट्राई कर रही थी और खाना भी दे रही थी, मनाने की कोशिश करी, तुम कितनी अच्छी लड़की हो, ऐसे वैसे बोल के बोल रही थी। फिर भी वो इतना जोर से शाउट कर रही थी। तो मेरे को बहुत अपसेट हुआ। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु अमेरिकन लोग तो अपने बच्चे लोगों को कभी भी नहीं मारते हैं, यानी कि पिटाई स्लैप नहीं लगाते हैं, मारने की बात नहीं, मर्डर की बात नहीं बोल रही हूँ मैं, स्लैप नहीं लगाते हैं, पनिश नहीं करते हैं। लेकिन अब मेरे को मैं भी एक आदमी हूँ, एक सिंपल ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी तकलीफ होता है। कोई तकलीफ जितना अच्छा करने से भी अच्छा नहीं करने में तकलीफ मेरे को बहुत ज्यादा हो रही है। अब मैं कुछ तो इसको कर नहीं सकती हूँ, मेरा नौकरी चला जाएगा कुछ करने से तो। लेकिन मुझे अब नौकरी नहीं करना है, इससे भला मेरे को नौकरी छोड़ दे, अब जो होगा देखा जाएगा। अब मैं प्रभु मैं तेरे हाथ में मैं सौंप कर अब इस बच्ची को मैं एक चाटा लगाने पर हूँ, मैंने बोला। ऐसे ही बोल के मैंने प्रार्थना किया। उस बच्ची को मैंने एक चाटा तो नहीं लगाया, बस उसको सोफा से उठाकर सोफा में गिरा दिया, क्योंकि जमीन में गिराने से तो उसको चोट लग जाता। मैं प्रार्थना करके
इतना ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेशन हो गई थी उस बच्चे के साथ। मैंने प्रार्थना किया पहले, प्रभु अब मेरे को नौकरी तेरे हाथ में है प्रभु, मैं जानती हूँ कितना मैंने कुछ किया इस बच्चे को, लेकिन ये नहीं मान रहा है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ बोलकर मैंने प्रार्थना करके उस बच्चे को हाथ से उठाकर जमीन में नहीं फेंका, सोफा में भी मैंने फेंक दिया गुस्से की वजह से। उस दिन से प्रभु ने ऐसा मिराकल किया, उस दिन से वो बच्चा बिल्कुल बदल गया, चेंज। वो बच्चा ने आके, अब मैं सोच रही थी अब ये बच्चे ने इसको माँ को कंप्लेन करेगी मेरी नौकरी चली जाएगी, उस बच्चे ने माँ को भी कंप्लेन नहीं किया। उस दिन से तो वो बच्चा इतना अच्छा हुआ, बस हमेशा जहाँ भी जाओ उषा, इधर भी जाओ उषा, उधर भी जाओ उषा, हमेशा। और मेरा एम्प्लॉयर इतना खुश हुआ, इतना खुश, बस मेरे को तो उनके लिए तो मैं तो आंखों के तारा ही बन गई उस दिन से। तो अब मैं क्या बोलूं प्रभु, आपने जो किया वो प्रार्थना के साथ किया, प्रार्थना के साथ किया, उपस्थित थे लेकिन प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति में होकर किया, क्योंकि मैंने उसके साथ जुल्म नहीं किया, क्योंकि बच्चे को मैं थप्पड़ भी लगा सकती, थप्पड़ ने मैंने नहीं लगाया, जस्ट मैंने उठाया। इंटेंशन बैड नहीं था, इंटेंशन बैड नहीं था, क्योंकि मैं ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी, उसको गोद में उठाया, सोफा में ही फेंक दिया, चोट कहीं भी नहीं लगाया मैंने। तो प्रभु ने जानता था। उस दिन से वो बच्चे को परिवर्तन होने के बाद मेरे जीवन में बहुत ज्यादा खुशी और आनंद प्रभु ने दिया। तो क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर भी इतना खुश हो गया, वो बच्ची ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चे को मैंने कैसे ऐसा किया बोलकर, उसके बाद मैंने उस बच्चे को कभी भला बुरा भी नहीं कहा, हमेशा अच्छा किया, बुरा का तो बात ही नहीं है। उसके बाद मैंने प्रभु धन्यवाद दिया, बच्चा चेंज, वो भी अच्छा ही था, वो दिन भी अच्छा ही था, वो भी अच्छा होते और मालिक और मेरे बीच में तो दोस्त का रिलेशनशिप बनना शुरू हो गया। और वो भी हमारे घर, मेरा घर तो एक भाड़ा लेकर बैठी थी, क्योंकि मेरे मालिक तो चला गया था, अब मेरे को भाड़ा के घर में जाना था, तो भाड़ा के घर में गया मैं, तो मेरा मालिक मेरे घर में आने लगा। उनका घर तो बंगला घर, अब मेरा घर अब कैसा घर होता है बोलिए, सर्वेंट का घर, वहां पे आने के रिलेशनशिप इतना अच्छा हुआ। मेरे बच्चे को, तुम अपने बच्चे को यहाँ पे ड्यूटी पे लाओ, स्विमिंग ले जाओ, ऐसे ऐसे बोलने लगा। ऐसे करते करते वो 5 साल के लिए आए थे, लेकिन समहाउ उसका बेटी जो है, जो मैंने बोला था ना, उसका बेटी जो मैंने उसको सोफा में उठा के गिराया, उसको बेटी को अचानक यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो गया, यूरिन का प्रॉब्लम हो गया। उसको ट्रीटमेंट के लिए उसको सिंगापुर जाना पड़ा। इसके लिए मैडम को, मेरा एम्प्लॉय को बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, तो उसको वापस जाना फिर यूएस पड़ा। तो 5 साल आए थे, लेकिन 2.5 साल में वो चले गए। अब मेरा फिर नौकरी का प्रॉब्लम हो गया, तो उन लोगों ने मेरे लिए फिर कोशिश किया, प्रभु अब मैं क्या करूं। उनके जाने के बाद मेरे पास 3 महीने नौकरी नहीं था, 3 मंथ नौकरी नहीं था। 3 मंथ नौकरी न होने की वजह से अब जितना मेरे पास पैसा था, पैसा वो सब खत्म हो गया। उन लोग देके तो गया था, मेरे को पैसा देके गया था, और मैंने कुछ पैसे उन लोगों ने दिया हुआ था, तो मैंने उन्हीं के घर के बेड के नीचे रखा हुआ था, मैं बाद में ले जाऊंगी ये पैसा बोल के। किसी ने चोरी कर दिया उस घर से पैसा, इसीलिए मेरा को वो जितना पैसा कि मेरा बजट के बाहर चला गया, और मेरा खर्च में बहुत मुश्किल हुआ। 3 महीने तक मेरे को नौकरी भी नहीं मिला। तो एक दिन क्या हुआ, बच्चे का 3 महीने तक नौकरी मिलने का मतलब है 3 महीने का स्कूल का फीस भी मैंने नहीं भरा। मेरा 3 महीने के लिए ग्रोसरी नहीं, किराया भी नहीं भरा। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ग्रोसरी मंथली राशन भी 3 महीने तक। अब मैं डर रही थी, अब मैं क्या करूं, 3 महीने के लिए घर भाड़ा भी नहीं दे पा रही हूँ, 3 महीने के लिए स्कूल का फीस भी नहीं दे पा रही। प्रभु अब मैं क्या करूं। मैंने बहुत प्रार्थना किया परमेश्वर से, परमेश्वर पिता अब आप मेरे को दया कीजिए बोलकर मैं प्रार्थना कर रही थी। माफ करना, ये मैंने 3 महीने बोला, आपका 3 महीना नहीं है, ये लगभग उनका। उसके बाद मैंने बहुत जगह काम किया, एकदम मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने 3 महीना बोला आपको। 3 महीना है, लेकिन इसमें गैप है, 2.5 साल का गैप है, 2.5 साल का गैप है। लेकिन 3 महीना किसी की जगह में मैंने काम कर लिया था। उसमें जाने के बाद किसी ने काम लगा, किसी के घर में, मैं ब्रिटिश के में ही काम किया उनके जाने के बाद। और मैंने स्वीडिश के साथ काम किया, रशियन के साथ काम किया। उसके बाद 3 फैमिली हो गया ना, और स्वीडिश, रशियन, ब्रिटिश, ये 3 फैमिली के साथ काम किया मैंने उस बीच में। उसके बाद मेरे को 3 महीना और काम नहीं रहा, तो उसके बाद मेरा गैप हुआ, वो मेरा मालिक गया हुआ, तब तक 2.5 साल बीत गया था। 2.5 साल बीत चुके थे। जो बच्चा के मेरे बारे में बोला ना, जिसको गिरा दिया था, वो बच्चा की फैमिली का गया हुआ। 2.5 साल से हमारा कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं था, ईमेल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। पहले ईमेल भी हुआ करता था, तो कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं था। तो उसके बाद काम करने के बाद मेरा एक और एम्प्लॉयर चला गया। उसके बाद मैं 3 महीना जॉबलेस थी। तब
मैंने बहुत ज्यादा प्रार्थना किया, प्रभु अब तो मेरा जॉब भी नहीं है, मैं क्या करूं बोल के मैं बहुत रोकर प्रार्थना किया। मैंने 3 दिन 3 रात का फास्टिंग प्रेयर किया। 3 दिन 3 रात का मैंने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। 3 दिन 3 रात में मैंने फास्टिंग प्रेयर किया। और फास्टिंग प्रेयर करने के बाद परमेश्वर से बोला, प्रभु अब मैं क्या करूं, आप तो जानते ही हैं मेरा घर में प्रॉब्लम, अभी भी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मैं क्या करूंगी बोल के प्रार्थना कर रही थी और रो रही थी। मैंने ऐसे बोल के प्रभु से किया, परमेश्वर पिता अब मैं किसी को भी ईश्वर करके नहीं पूजूंगी आपके अलावा। आप ही परमेश्वर है, आप ही परमेश्वर है, आप ही एक सत्य परमेश्वर है। आप मुझे नहीं भी दोगे, मेरा प्रार्थना आप न भी स्वीकार करोगे, फिर भी मैं किसी को परमेश्वर करके नहीं पूजूंगी, बल्कि मैंने ऐसा ही प्रार्थना किया। और बस आपका नाम बदनाम होंगे, हाँ ऐसा बोल के दूसरा का नहीं पूजूंगी, लेकिन आपका नाम का बदनाम हो जाएगा। अगर मेरे को नौकरी नहीं मिला तो लोग मेरे को घर से निकाल देंगे, स्कूल का फीस मांगने आएंगे, आपका ही नाम का बदनाम होगा। तो क्रिश्चियन बोल रहे थे ऐसा कैसे हो गया बोल के उन लोग बोलेगा आपका नाम का बदनाम होगा। आपका नाम का बदनाम होने से भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आप परमेश्वर है बोल के मैंने ऐसा ही प्रार्थना किया। हाँ बस प्रभु जो भी हो, आपका नाम बदनाम हो जाएगा, लेकिन उस तरह से उन लोगों ने निकालेंगे तो, लेकिन मैं आपका नाम बदनाम इस तरह से नहीं करना चाहूंगी कि आप ही परमेश्वर है। आपने मेरा प्रार्थना नहीं सुना, मैं दूसरी देवताओं के पास नहीं जाऊंगी, आपके अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है बोल के मैंने इसी तरह से प्रार्थना किया। तो क्या हुआ, सुबह का 4 बज रहा था, सुबह का 4 बजे, उस समय मोबाइल शुरू में निकला हुआ था, मोबाइल का जमाना आ गया था। शुरू में मोबाइल हुआ करता था, 2007 की टाइम का बात है। उस समय का फोन, अब सुबह का 5 बजे, अब तो आज तो लास्ट है परमेश्वर पिता, आप मेरे को नहीं दिया तो मैं तो कहीं का न रहूंगी प्रभु, अब क्या करूं बोल के सुबह का 4 बजे का मोबाइल हमने लिया हुआ था, क्योंकि जरूरी था मोबाइल का, मेरा जॉब के लिए फोन भी आना था, इसलिए मोबाइल लिया हुआ था, नोकिया का फोन। सुबह का 5 बजे उस प्रार्थना करने के बाद फोन का घंटी, सुबह में फोन का घंटी बजा। मेरा हस्बैंड, हमारे पास एक ही मोबाइल था, हम लोग 4 फैमिली थे, लेकिन एक मोबाइल था, तो हस्बैंड ही रखते थे फोन। तो उसका फोन में घंटी बजा, तो बाहर का +1 का नंबर है, US से नंबर आया हुआ है। तो हमने उठाए तो बोलता है कि अरे मैं तो US से बोल रही हूँ, तुम्हारा प्रीवियस एम्प्लॉयर बोल रही हूँ। बोला मैं तो मेरे आंख से बहुत आंसू आ गया। उसी समय मैं कुछ बोल भी नहीं पाई, कि मैं कुछ बोल नहीं पाई। कैसी हो बोल के उसने पूछा। मैंने सीधा ही बोल दिया, मैडम अच्छी तो हूँ, लेकिन मेरी अभी का स्थिति बहुत नाजुक है, मेरा स्थिति ठीक नहीं है, नौकरी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में हूँ नौकरी न होने की वजह से, मैं क्या करूँ बोल के मैं रोकर उसको, क्योंकि उस समय मेरे को एम्प्लॉयर ने फोन किया। तो उसने बोला तुम चिंता मत करो। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम क्या है तुमको? बोला नौकरी नहीं है, 3 महीने से मैंने स्कूल का फीस भी नहीं दिया है मैडम, और बच्चे के लिए घर भाड़ा भी, बच्चे का स्कूल का फीस भी नहीं दिया है, घर भाड़ा भी नहीं दिया है, और राशन का पैसा भी नहीं है। अब 3 महीने से तो उन लोग मेरे को नहीं देंगे। उसने बोला तुम चिंता मत करो, बिल्कुल फिक्र न करो, एक मैं तुमको ईमेल लिखती हूँ, उस ईमेल को प्रिंट आउट करो, और प्रिंट आउट करने के बाद स्कूल में भी दो, और घर मालिक को भी दो, और ग्रोसरी स्टोर में भी दो, क्योंकि मैं तुमको पैसा भेज रही हूँ, शायद आने में थोड़ा टाइम लगे, ताकि तुमको न निकाले वहां से बोला। तो उसी समय उन्होंने मेरे को वायर करके 56,000 उसी समय भेज दिया। मैंने सोचा था प्रिंट आउट करने की जरूरत ही नहीं, वो वायर कर दिया। वायर करने के बाद 2-3 दिन में ही पैसा तुरंत, अभी तो यूं मिल जाता है, लेकिन उस समय 2-3 दिन में मेरे को मिल गया। प्रभु को मैंने धन्यवाद दिया, इतना धन्यवाद दिया, आप पूछ नहीं सकते हैं कि वो 56,000 में मैंने इतना आराम से सारा का सारा मैंने कर्ज को उतार दिया। और कर्ज को उतारने के बाद घर भाड़ा दिया, परमेश्वर आपने दिया है बोलकर परमेश्वर का भाग भी मैंने छुटाया। तो मेरा हृदय प्रभु ने बहुत ज्यादा प्रफुल्लित कर दिया। तो इसके लिए मैं प्रभु को इतना धन्यवाद, जितना धन्यवाद भी दूं वो कम ही रहेगा परमेश्वर ने। तो मैंने एक दिन ऐसा हुआ, फिर एक दिन ऐसा समय आया, जैसे कि मैं 3 दिन 3 रात मैंने प्रार्थना किया। मैंने बोला ना आपको फास्टिंग प्रेयर, इस जॉब के लिए तो नहीं किया था, अब दूसरा जॉब के लिए मैं बोल रही हूँ। तो उसने बोला तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए जॉब के लिए मैं दूसरे के लिए बोल दूंगी। उसने 56,000 भेजने के बाद मेरे को बोला कि दूसरा जॉब के लिए तुमको मैं कनेक्ट करूंगी, तुम चिंता मत करो बोला। उस समय मैंने 3 दिन 3 रात फास्टिंग प्रेयर किया हुआ था। तो जैसे ही मैंने फास्टिंग प्रेयर ब्रेक किया, मेरे को एक फोन का घंटी बजा। उस समय हमारे पास लैंडलाइन फोन था,
उस समय। और थोड़ा आगे पीछे के बात बोल रही हूँ क्योंकि बहुत साल, हाँ बहुत साल पुरानी बात है, इसीलिए थोड़ा सा आगे और पीछे हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन बात आगे पीछे होने से भी जो बात भी है मैं सत्य बोल रही हूँ। और उसने मेरे को जैसे ही मेरा फास्टिंग पीरियड ब्रेक करने के बाद एक फोन का घंटी बजा, तो एक डेनिश ने कॉल किया, लेडीज ने कॉल किया, डेनिश ने कॉल किया, उषा एक डेनिश लोग आ रहे हैं, उसका परिवार 3 ठो बेटा है और दोनों पति पत्नी है, 5 फैमिली है, अभी होटल में रह रहे हैं, उन लोग को हाउसकीपर की जरूरत है और ढूंढ रहा है, क्या मैं तुमको तुम्हारा नंबर दे दूं बोल के उसने मेरे को बोला। मैंने बोला हाँ जरूर दीजिए बोला। जैसे उन लोगों ने दिया, थोड़ी देर बाद में फोन आ गया, डेनिश ने मेरे को कॉल किया, तो उसने मेरे को इंटरव्यू के लिए टाइम सेट किया। उससे पहले क्या हुआ कि मेरे पास जॉब न होने के कारण मैंने ये भी बोला था, प्रभु मेरे को 5,000, मेरा घर भाड़ा उस समय 5,000 था, 6,000 तक का था, घर भाड़ा ही 6,000 का था नेपाल में। और मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं कुछ भी काम करने से नहीं शर्माती हूँ, मेरे टट्टी भी मैं साफ करूँ, टॉयलेट भी साफ करूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चोरी नहीं करना चाहती हूँ प्रभु। मैं काम जो भी हो मैं काम करूंगी, लेकिन 5,000 का काम भी हो दिला दे प्रभु मेरे को, क्योंकि 6,000 तो मेरा घर का किराया था। फिर भी मैंने बोला 5,000 भी हो तो आप मेरे को दिला दीजिए, लेकिन जरूर दिला दीजिए, मैं काम करूंगी बोल के ऐसे ही करके प्रार्थना करके मैंने तो फास्टिंग पीरियड किया हुआ था। तो उन्होंने मेरे को फोन किया, तो इंटरव्यू सेट किया, तो गया। जाने के बाद बोला हम तो साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं बोला। इंटरव्यू के दौरान उस लेडीज ने साउथ अफ्रीका से आया बोला। मैंने बोला साउथ अफ्रीका का आदमी लोग तो बहुत दुबला दुबला होता है, कमजोर कमजोर, वहाँ तक खाने पीने को भी नहीं मिलता है। अफ्रीका का आदमी लोग मैंने फोटो में देखा था ना, उनका तो रिप्स भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, बाहर से इतना दुबला दुबला होता है खाना न होने की वजह से, है ना। तो मैंने बोला इन लोगों ने क्या मेरे को सैलरी देगा, इन लोगों को सैलरी नहीं दे पाएगा। फिर भी मैंने डरते डरते उसने मेरे को पूछा तुम कितना सैलरी लोगी बोला मेरे को। मैंने डरते डरते बोला 16,000 बोला, डरते डरते मैंने 16,000 बोला। तब उसने बोला तुम 16,000 बोल रहे हो, मैं तुमको 21,000 दूंगी बोला। आप सुनिए कितना प्रभु मिराकल करता है। मैंने तो 5,000 भी उन लोग देगा कि नहीं देगा बोल डर डर से मैंने बोला 16,000। मानिस को जज करने भी अच्छा नहीं। हाँ मैं जज करने से भी नहीं होता, क्योंकि वो प्रभु का काम है ना। तो हम लोग तो डर जाते हैं, हम लोग थोड़ा सा विश्वास भी हम लोगों को ना कम होता है, क्योंकि हम शरीर देखते हैं। अब हम देखते हैं उस देश से आया हुआ आदमी तो धनी तो नहीं होता, बहुत गरीब होता है। हमने उसी आंख से उसी दिल से जज किया। उसने तो बोला तुम 16,000 मिलता है, तुमको मैं 21,000 दूंगी बोला। बाप रे, हम तो एक बार के लिए तो स्टैचू हो गया, वहां पे खड़ा हो गया। अरे क्या मैं सच सुन रही हूँ? मैंने तो 16,000 बोला, उसको 21,000 दूंगी बोला। तो मेरे को आश्चर्य हुआ, प्रभु धन्यवाद, मैं क्या सुन रही हूँ ये विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद बोला इतना ही नहीं, तेरा ड्यूटी 8 आवर्स होगा, सैटरडे संडे तेरा ऑफ होगा। उसके बाद अगर मेरे को एक्स्ट्रा 8 आवर्स से ज्यादा 9 आवर्स काम करना पड़े तो तुमको 150 रुपीज पर आवर करके मैं एक्स्ट्रा दूंगी। और ये भी बोला ओवर टाइम। और पूछिए मत, मैं इतना खुश हुई। जो 5,000 एक्सपेक्टेशन करने वाले 21,000 सैलरी, उसके बाद एक्स्ट्रा भी देने के लिए उसने बोला। तो ऐसे काम करते करते उन लोग डेनिस के साथ काम करते करते उनको भी अचानक जाना पड़ा। जाने से पहले समय हो रहे थे उनके साथ मैंने 10 महीना शायद काम किया। 10 महीना काम करते करते क्या हुआ कि मेरा वो जो एम्प्लॉयर था, जो अमेरिकन एम्प्लॉयर जो मैंने बोला था, जिसका बच्ची को मैंने प्रार्थना करके सोफा में गिरा दिया बोल के, उसको बीच में मेरा ईमेल आया, उषा मैं तुमको इस देश में मेरा पोस्टिंग हुआ, उस देश में अब्रोड में उसका देश में पोस्टिंग हुआ था मिडिल ईस्ट में, तो मिडिल ईस्ट में तुमको बुलाना चाहती हूँ, तुम आना चाहोगी? तुमको मैं रखूंगी, मेरा अभी पोस्टिंग यहाँ पे हुआ है बोला। तो मैंने बोला व्हाई नॉट, क्यों नहीं, इतना अच्छा अवसर मिल रहा है तो मैं जरूर जाना चाहूंगी। मैंने ये डेनिस को बोला, डेनिस को बहुत बुरा लगा, जो जिसने मेरे को 21,000 सैलरी पे करने के लिए बोला था, उसको बहुत बुरा लगा। मेरे को तो मेरा प्रीवियस एम्प्लॉयर मेरे को स्पॉन्सर कर रहे हैं, मैं जाना चाहती हूँ, गुस्सा हुआ, उनको बहुत दुख लगा। लेकिन समहाउ उनका भी कुछ हो गया, उनको भी मेरे से पहले उनको जाना पड़ा, उनका देश डेनमार्क में वापस लौट गया और मैं मेरी लिस्ट में आ गई। मेरे एम्प्लॉयर के साथ मैं काम करने लगी। तो उन्होंने
इतना देख के मेरे को बहुत खुशी हुआ। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ, क्या मेरे को एक बहुत बड़ा चोट घात हुआ। उन्होंने मेरे लिए टिकट भेजा, मेरे लिए वीजा भेजा। उसने बोला चलो तुम थाईलैंड होते हुए आना, बोला मेरे को थाईलैंड होते हुए आना, तुमको तीन दिन तुमको थाईलैंड भी घुमाऊंगी, बोला मेरे को। तो मेरा थाईलैंड में मेरा एक कुछ है, मेरा थाईलैंड में एक काम भी है, तो 3 दिन तुमको घुमा दूंगी। तो थाईलैंड होते हुए टिकट भेज दिया, मेरे को वीसा भेज दिया। मैं थाईलैंड जाने के लिए नेपाल से होते हुए जाना पड़ेगा। मैं इंडियन सिटीजन हूँ, लेकिन इंडियन सिटीजन हूँ। अब नेपाल में 15 साल तो मैं रह चुकी हूँ, 16 साल तो मैं रह चुकी हूँ। 16 साल उस समय नहीं हुआ था, लगभग 9-10 साल बीते हुए था। तो 2007, 8, 9, 11 की बात है, ये 2011 की बात है। हाँ जी, हाँ 2011 की बात है। तो उन्होंने टिकट भेजा, लेकिन मैं इंडियन सिटीजन होने के नाते मैं नेपाल से मैं उड़ रही थी। एयरपोर्ट में क्या हुआ, अब घूस देने की बात आप लोग को मैं बोलूंगी। घूस आप लोग रिश्वत घूस प्रभु की नजर में बहुत ज्यादा घृणित चीज है। आप लोग से मैं आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी और प्रार्थना भी करूंगी। मैं बोलूंगी कि आप लोग कभी किसी को घूस ना दे, ना घूस दे, रिश्वत ना दे, ना रिश्वत ले। आप लोग कभी भी ना करें। ऐसा करने से आप परमेश्वर को बहुत दुखित तो लाते हैं। अब आप खुद पर भरोसा करते हैं। वो भजन संग्रह 106 अध्याय के 15 पद में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ने ऐसा बोलकर लिखा हुआ है कि जो तुमने मांगा वो तुमको मिलेगा, लेकिन तुमको तुम्हारा प्राण सुखा दिया जाएगा, बोल के लिखा हुआ है। 106 का 15 पद में लिखा हुआ है, ऐसा बोल के लिखा है। हमारा मांगा हुआ चीज हमको मिलेगा। आप घुस दे के आप प्राप्त करेंगे, आपको मिलेगा, लेकिन आपको प्राण को सुखा देगा, वो कोई फायदा नहीं है। आप एक बार अध्ययन कर लीजिएगा वो पद को। और मैंने वहां पे गया तो उसने बोलता है कि अरे तुम तो इंडियन सिटीजन हो, तुम तो यहाँ से नहीं उड़ सकती हो, बोला। अब मेरा फ्लाइट उड़ने का टाइम हो रहा था। उसने बोला नहीं, तुम यहाँ से नहीं उड़ सकती हो। मैं तो बहुत ज्यादा उदास हो गई, क्योंकि मैं जीवन में पहली बार मैं मिडिल ईस्ट जा रही थी और अच्छा जॉब मिल रहा था मेरे को। प्रभु की इच्छा में हुआ था, क्योंकि मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला था मेरे को अब्रॉड जाना है बोलकर। तो मैं उदास हो गई। उन लोगों ने रिश्वत का इंतजार कर रहा था कि मैं कोने में जाकर रिश्वत दे दूं। मैंने प्रार्थना किया, मन में प्रार्थना किया और बाइबल निकालकर पढ़ने शुरू किया। परमेश्वर पिता, आप यदि ये घूस देकर मैं नहीं उड़ूंगी, घूस देकर मुझे नहीं जाना, रिश्वत देकर मुझे नहीं जाना है। परमेश्वर पिता, मैं यही बोल रही थी, मेरे को यहाँ से उड़ा दे, इनका हृदय छू दे प्रभु, इनका हृदय छू दे, मैं यहाँ से उड़ सकूं, ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो, बोला। मैं घर से एकदम खुशी मेरे परिवार के लोग पूरा विदा करने के लिए आए थे, बेटा बेटी खुशी उन लोग विदा करके गए थे। और जैसे ही फ्लाइट उड़ गया, मेरे को एक कोने में आप जाके बैठ जाइए बोला था मेरे को, क्योंकि उन्होंने सोचा मैं रिश्वत दूंगी। उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं मांगा, लेकिन मैंने एकदम मना किया। जैसे फ्लाइट उड़ने के बाद आप घर चले जाइए बोला मेरे को। अब मैं घर आई, इतना डिसअपॉइंटेड, आप पूछिए ना, जीवन में पहली बार कोई अब्रॉड जा रहा है और मेरा फ्लाइट भी उड़ गया और मैं जा नहीं पाई। मैं घर में आते ही जैसे ही मैं घर में घुसी, मेरे को एक ही बार में 4 ठो डिजीज मेरे को डिप्रेशन की वजह से इतना क्विक डिप्रेशन हुआ कि मेरा जो इनर कॉन्साइंस में उसने इतना ज्यादा जल्दी रिएक्ट किया कि एक बार में मेरे को वॉमिट भी हुआ, फीवर भी हुआ, पेट भी और खांसी भी, 4 एक ही बार में हुआ। घर में मैं पहुंच गई, घर के लोग सब स्तब्ध रह गया मेरे को देखकर। अरे ड्रॉप किया हुआ, क्या हुआ, ऐसा हुआ। तो जा नहीं पाई, मैंने घूस नहीं दिया। मेरे पास थोड़ा पैसा था, मैं चाहती तो मैं उन लोगों को घूस दे के उड़ सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये काम मैं नहीं करूंगी। मैं प्रभु की बच्ची हूँ, प्रभु ने मेरे को भेजा है तो प्रभु मेरे को प्रबंध करेगा बोलकर मैंने नहीं दिया, घूस नहीं दिया। मैं घर में आई, लेकिन थोड़ा सा था पैसा, तो ज्यादा नहीं था, पैसा तो थोड़ा सा था, लेकिन मैंने घूस, थोड़ा हो या ज्यादा, घूस तो घूस ही है ना। रिश्वत तो रिश्वत है, चाहे थोड़ा लो या चाहे ज्यादा लो, रिश्वत ही है। तो आपको इंडिया से जाना चाहिए था ना? नहीं, मेरा टिकट ही यहाँ से हुआ था, क्योंकि तो फिर क्या हुआ, मैं वापस आ गई। तो नेक्स्ट टाइम मैं अपने भैया को कॉल करके बोली, भैया मेरे को आप 10,000 दे दो, मैं कोलकाता तक जाऊंगी, आपको मैं जब वहां जाऊंगी तो कमा के भेज दूंगी, आप मेरे को 10,000 भेज दो भैया। बोला, भैया ने मेरे को तुरंत भेज दिया, 10,000 रुपये भेज दिया। मैं कोलकाता से नेक्स्ट डे कोलकाता से मैं नेक्स्ट डे मैं काठमांडू से फ्लाई किया
लेकिन कलकत्ता के लिए। काठमांडू से कलकत्ता है। काठमांडू से कलकत्ता है। कलकत्ता से मैं मिडिल ईस्ट के लिए मैंने उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट में गई। वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मैंने सब पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद थोड़ा सा रोना भी पड़ा था मेरे को, लेकिन प्रभु को याद कर रही थी मेरे। लेकिन मैं जैसे भी हो जा पाई, वहाँ पे भी जा पाई। और प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। मैंने अपना एम्प्लॉयर को मुलाकात हुआ, उनसे बहुत ज़्यादा मैं गले लग कर रोई। उन्होंने मेरे को अच्छा सा काम दिया, वहाँ पे उसका अपने घर पे काम दिया। मैंने तुमको तो यहाँ पे काम पे बुलाया, लेकिन मेरे यहाँ पे काम तो नहीं है, मैं तुमको दूसरा जगह भी काम लगा दूंगी बोला। अब उसने मेरे को दूसरा जगह भी काम लगा दिया। हाँ, दूसरा जगह काम लगाने के बाद मेरे को बहुत प्यार मिला। वहाँ पे काम तो बहुत हार्ड था, जिंदगी में कहीं भी सुविधा नहीं होते हैं, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। लेकिन उस स्ट्रगल में प्रभु का अनुग्रह रहेगा तो आप ईमानदारी रहेंगे तो आपको स्ट्रगल में भी प्रभु आपका साथ में होने का आपको अनुभव होगा। कितना बरस आप उधर मिडिल ईस्ट में रही थी? मैं 6 इयर्स रही थी। 6 इयर्स रही थी मिडिल ईस्ट में। अंत में आकर वहाँ पे मेरा एम्प्लॉयर भी, फिर वो एम्प्लॉयर का 4 साल उनके साथ मैंने काम किया। फिर उनका भी पोस्टिंग हो गया, वो चला गया। फिर से मेरे को अकेला रहना पड़ा वहाँ पे। अकेला मतलब उन लोगों ने दूसरा जगह में मेरे को शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे भी अच्छा सा एम्प्लॉयर था, अमेरिकन के साथ मैंने काम किया। अच्छा था। हाँ, वहाँ भी अच्छा था, लेकिन वहाँ का एक बच्चा था जिसको बच्चा को भी देखना पड़ता था। एक लड़का 5 साल का लड़का था, उसके साथ भी मेरे को बहुत डिफिकल्ट टाइम बिताना पड़ा। बहुत मेंटली टॉर्चर हुआ मेरे को वहाँ पे। लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, हमेशा उस बच्चे को प्रभु के बारे में पता था। तू अच्छा बच्चा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए बोल के मैं प्रार्थना करती थी। बहुत डिफिकल्ट टाइम हुआ था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अब उनका भी जाने का समय आ गया। उनका भी 4 साल हो गया था जाने के लिए, और उनका भी जाने का समय हुआ। तो मैंने प्रार्थना किया। अब उन लोगों ने मेरे लिए जॉब ढूंढना शुरू किया। तुम चिंता मत करना, तुमको जॉब लगा के जाऊंगी बोला, वहाँ मिडिल ईस्ट में भी दूसरे। तो उन्होंने बोला, मैंने प्रभु से ये बोला, प्रभु आपकी इच्छा हुई तो मुझे जो मैं चूज करूंगी वो जॉब मेरे को मिलना चाहिए, वो मैं आपकी इच्छा बोलूंगी। क्योंकि मेरे को काम करने का मन नहीं है। ये बच्चा ने मेरे को बहुत तंग किया है प्रभु। इतना साल में 4 साल एक टॉर्चर की लाइफ मैंने जिया वहाँ पे बच्चे के साथ। लेकिन मेरी एम्प्लॉई थी बहुत अच्छा, उसका बच्चे का माँ था बहुत अच्छा। इतना अच्छा आदमी तो मैंने कभी देखा भी नहीं। इतना अच्छा बच्चा का माँ। लेकिन वो बच्चा सिंगल मदर थी, टेक केयर मेरे को करना पड़ता। लेकिन बच्चा मेरे को बहुत सताते थे। इसीलिए मैंने बोला, प्रभु मेरे को बहुत इस बच्चा ने टॉर्चर किया है, अब मैं काम नहीं करना चाहती हूँ इसके बाद। अभी 4 साल में ये काम कर लिया, अब मैं यहाँ काम नहीं करना चाहती हूँ। यदि आप सोचते हैं कि मैं काम करूँ तो जिसको मैं चूज करूँ, जैसे गिदोन ने कहा ना, गिदोन ने एक रुई लेकर बोला इसको भीगना चाहिए, एक बार बोला नहीं भीगना चाहिए। उसी तरह मैंने भी प्रभु को बोला, प्रभु जिस एम्प्लॉयर को मैं चूज करूँ वो एम्प्लॉयर आपने मुझे दिया तो मैं सोचूंगी वो आपकी इच्छा है। लेकिन जो एम्प्लॉयर मैंने चूज किया उसने मेरे को पसंद नहीं किया, अथवा वो नहीं रखेंगे तो मैं सोचूंगी आपका इच्छा नहीं है, मैं घर जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है बोला। तो मेरा इंटरव्यू होना शुरू किया। तो बहुत लोगों ने मेरे को पसंद किया, लेकिन मैंने एक एम्प्लॉयर को पसंद किया कि वो एम्प्लॉयर बहुत अच्छा था। वो भी सिंगल फादर था, 2 बच्चों का पिता था। मैंने बोला चलो इस बच्चे को देखभाल करती हूँ मैं। मेरा इंटरव्यू भी हुआ। अंत में आकर उन लोगों ने बोला कि नहीं, अब मैंने दूसरा को रख लिया है, मैंने आपको सॉरी बोल के उन लोगों ने बोला आपको मैं अब रख नहीं पाऊंगी, मैंने दूसरा का इंटरव्यू ले लिया बोला। तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु आपका इच्छा नहीं था बोल के मैं इंडिया 2016 में मैं वापस लौट आई। तब तक मैंने काठमांडू में मेरा हस्बैंड रहते थे, तब तक काठमांडू में मेरा हस्बैंड को भी मैंने बोला कि चलो अब अब इंडिया चले बोलकर इंडिया के वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में हम आकर अभी तक रह रहे हैं। प्रभु की अभी मेरा एज भी मैंने काम शुरू किया जब मेरा एज बहुत छोटा एज से, मैं 13 इयर्स एज से मैंने काम किया। अभी मैं 56 की एज हूँ, अब 56 हो चुकी हूँ मैं। लेकिन अभी मेरा जीवन प्रभु के अनुग्रह से बहुत अच्छा। मेरा हस्बैंड 70 और मैं 56, और प्रभु के अनुग्रह से हमारा जीवन बहुत अच्छा बीत रहा है। प्रभु की दया है। मेरे 2 बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। एक 31 साल के हो गए हैं, एक 33 साल के हुआ है, और दोनों को प्रभु ने बहुत आशीष से भर दिया। और उन लोगों ने अभी फिलहाल हम लोगों को टेक केयर करते हैं। हम लोग रिटायर लाइफ
हम लोग जी रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं। मरियम ने भी बोला ना, मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो जो कर सकता है उसने किया। हमने भी जो कर सकते हैं, हम प्रभु के लिए सेवा में हम लोग थोड़ा समय बिताते हैं, इधर उधर विजिटिंग में जाते हैं, ऐसे करके हमारा जीवन चल रहा है। मेरा और भी अब मेरा गवाही तो और है दोनों बच्चों के बारे में। अब वो बच्चे ने भी कैसे प्रभु में मेरे बच्चे को परमेश्वर ने, मेरे बच्चे लोग भी यहाँ भी नहीं है, उन लोग भी अब्रॉड में है। प्रभु ने एक आश्चर्य काम उन लोगों के जीवन में भी किया, उन लोगों के जीवन में भी प्रभु ने किया। मेरे बच्चे को जब वो क्लास 10 जब मैं अब्रॉड गई थी 2011 में गई थी, तो मेरा बेटा क्लास 10 में डिस्टिंक्शन मार्क्स लेकर पास हुआ था। डिस्टिंक्शन लेकर पास हुआ तो उसको स्कॉलरशिप मिला हुआ था एक स्कूल में, बड़ा स्कूल में, जो हमने सोचा भी नहीं था। टॉप 5 काठमांडू का टॉप 5 स्कूल में स्कॉलरशिप मिला। साइंस पढ़ा उन्हें? साइंस और मैथ लेके पढ़ा हुआ, लेकिन वो बच्चा टीनेज बच्चा था। अब टीनेज की उम्र में जब उसने स्कूल खत्म किया तो 16 इयर्स का था। 16 इयर्स टीनेज का थोड़ा जिद स्वभाव के होते हैं बेटे लोग। तो उसने बोला कि अगर आप मेरे को इस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मम्मी बोला मेरे को। अब मैं तो गई थी अब्रॉड, लेकिन मैंने बोला ठीक है, अब मैं अब्रॉड में हूँ तो मैं कोशिश करूंगी पढ़ाने के लिए। और काठमांडू का टॉप 5 स्कूल में उसने उसको आंखें लगा हुआ था, इसमें नहीं, आप नहीं पढ़ाएंगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा बोला। और मेरे को तो बहुत डर लग गया, अब बच्चे को तो पढ़ना चाहिए, घर में रह के वो क्या करेगा। लेकिन मैंने बोला प्रभु अब क्या करेंगे, इतना महंगा स्कूल में पढ़ने के लिए बोल रहा है। अब उसमें तो कितना 73,000 पर 3 months का स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप के बाद 50% स्कॉलरशिप के बाद भी 73,000 पर मंथ, पर क्वार्टरली 73,000। तो हमने प्रार्थना किया प्रभु अब क्या करेंगे, ये बच्चा तो ऐसा बोल रहा है, इतना स्कूल में पढ़ाने का हैसियत तो मैं नहीं रखती हूँ। और मेरा पर मंथ 25 अप्रोक्सीमेटली 25। और मेरा सैलरी तो वहाँ पे तो वहाँ मिडिल ईस्ट में मेरा सैलरी $400 था। $400 आप पूछिए नेपाली कितना होता है? एवरेज 40,000 होता है। तो 25,000 तो पर मंथ बच्चा को क्या खाना खिलाएंगे और क्या और कुछ करेंगे। तो मेरे को तो बहुत डर लग गया, अब मैं क्या करेंगे। और उसने उस स्कूल में अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद एक्सेप्ट हो गया। उसका रिजल्ट देखिए 50% स्कॉलरशिप में $2,000 एडमिशन बोला। तो $2,000 तो बहुत ज्यादा हो गया। अब मेरे पास तो $2,000 कहाँ से आएगा, कमाती हूँ $400 पर मंथ, और एडमिशन फीस $2,000 नहीं, एडमिशन फीस स्टार्टिंग एडमिशन फीस $2,000। तो बोला तो मैं क्या करूं, मैंने प्रार्थना किया प्रभु अब मैं क्या करूं, ये तो बहुत महंगा है। तो मैंने प्रार्थना करने के बाद मेरा एम्प्लॉयर ने मेरे को बोला कि मेरे एम्प्लॉयर ने जिसने मेरे को ले गया था उसने बोला तेरे बच्चे लोग कैसे हैं, बल्कि उसने पूछा पढ़ रहे हैं। मैंने बोला हाँ पढ़ रहे हैं, अभी 11 में जाने वाला है, 10 में डिस्टिंक्शन मार्क्स लेकर पास हुआ है, 50% स्कॉलरशिप लेके इसमें भी एडमिशन मिला हुआ है, लेकिन बहुत महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मेरे बच्चा है जो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैंने ये बोला मेरे एम्प्लॉय को, मैंने मांगने के हिसाब से कदापि नहीं बोला, इतना कुछ कर रहे हैं मैं और कैसे मांग सकती हूँ, आप ही पूछिए ना, आप ही सोचिए। जो रियलिटी था जो रियलिटी था उसने पूछा मेरे को परिवार के विषय में आके, तो जो रियलिटी था उसी समय का वो रियलिटी बोला। इतना महंगा स्कूल में उसने एडमिशन लिया, मैडम मैं क्या करूँगी, इतना तो मैं नहीं कर सकती हूँ। बोला कितना खर्च लगेगा, उसने बोला एडमिशन फीस स्कॉलरशिप के बाद विदाउट स्कॉलरशिप 2,000 देना पड़ेगा डॉलर, स्कॉलरशिप 1,000 देना पड़ेगा बोला। तो स्कॉलरशिप उसने बोला कि नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं मैं कर दूंगी तेरे बच्चा को बोला। अब सोचिए मैं तो अपने आप उन्होंने बोला, मैं तो हैरान रह गई, अरे मैं क्या सुन रही हूँ, एक बार तो विश्वास भी नहीं हुआ, अरे मैं क्या सुन रही हूँ। उसके बाद प्रभु आपको बहुत धन्यवाद बोल के मैंने बोला, उसने 1,000 रुपीज उसका एडमिशन के लिए भेज दिया और बच्चे ने एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन लेने के बाद तो मैं जैसे तैसे भी उसको 73,000
क्वार्टरली मैं मैनेज कर लूंगी, बल्कि मैंने सोचा। लेकिन 1-2 दिन बाद में फिर बोला तेरा बच्चा का एडमिशन हो गया, अब उसका मंथली फीस कितना है बोला। मैंने बोला मंथली तो नहीं, क्वार्टरली 73,000 पे करना पड़ेगा। मैंने बोला तू चिंता न कर, वो भी मैं पे कर दूंगी। मैं तो बोल रहा अरे ये क्या हो रहा है, मेरा तो पाँव तले बस जमीन ही खिसक गया। सुनते सुनते हर बार हैरान की परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम मेरे जीवन में किया कि मैं तो विश्वास नहीं हो रहा है, मैं क्या सच में ये सुन रही हूँ या नहीं। उसने बोला कि ठीक है तू चिंता मत कर, ये भी मैं पे कर दूंगी। तो उसने बोला तो ठीक है आप पे कर देंगे तो प्रभु आपको आशीष दे। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई, शब्द क्या निकलेगा मेरा मुंह से, मैं तो निशब्द रह गई। आंख से आंसू बह रहा था, बस खुशी के आंसू, उसके अलावा मैं उसको कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसने मेरे को हक किया, बहुत प्रेम से हक किया, चिंता न कर तू चिंता न कर, प्रभु तेरे साथ है बोल के। वो भी क्रिश्चियन है, लेकिन उसने मेरे को बहुत प्रेम करती थी। तो उसने मेरे बेटा को 2 इयर्स के लिए पूरा का पूरा स्कूल का 73,000 क्वार्टरली करके बहुत काठमांडू का टॉप 5 स्कूल में एडमिशन मिल के उसने क्लास 12 कंप्लीट किया। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद बोला कि अब तेरा बेटा अब क्या करेगा, बोला अब क्या करेगा बेटा, अब पढ़ने में तो बहुत अच्छा है। छोटा में तो रोबोट बनाता था मेरा बेटा, रोबोट भी बनाते थे। ये आर्टिफिशियल इंजीनियर करने का मन था उसको। तो अब उससे ज्यादा तो मैं एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकती हूँ। जो किया तो वो तो बहुत बड़ा किया उसने। क्या पढ़ने के लिए, अब पढ़ाई का खर्चा तो बहुत है, अब क्या करेगा मैडम बोल के बोला। तो उसको बोलो कि अब्रॉड में कहीं यूएस में एडमिशन क्या बोलता है अप्लाई करे, जो कॉलेज के लिए अप्लाई करे। बोला अरे बाप रे वहाँ तो बहुत महंगा होगा। बोला हाँ महंगा होगा, बोलो अप्लाई करने के लिए, बोलो कॉलेज ढूंढने के लिए बोलो। बोला ढूंढते फ्रांस में उसको मिला एडमिशन, मिला फ्रांस में मिला एडमिशन, मिला फ्रांस में मिला। अब फ्रांस में तो मिला, इतना बड़ा कॉलेज में मिला 30,000 यूरो पर ईयर 30,000 यूरो। मैंने बोल के मेरे मालिक को बोला, मेरे एम्प्लॉयर को मैंने बोला 30,000 यूरो को इसने मेरे बेटा तो अब मैं सोच नहीं सकती थी ये होगा बोलकर, ये इम्पॉसिबल बात है। ये इतना जो कुछ किया वो तो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा है, ये तो इम्पॉसिबल है। शर्म की भी बात है। ये तो कहीं कान में भी नहीं सोचा, दिमाग में नहीं गया। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, पहले कोरिन्थी 2:9 में परमेश्वर तुम्हारे लिए वो काम करेगा, कान जो तुमने कान से नहीं सुना, आंख से नहीं दिखा, तुम्हारे चित्त में नहीं घुसा, वो काम तो हमारा स्वर्ग में भी होगा, तर पृथ्वी में भी होगा विश्वास करने के लिए वाले के लिए। तो वो काम प्रभु कर सकता है। तो मेरा तो चित्त में भी नहीं घुसा था। मैडम उसने तो कॉलेज तो ढूंढ लिया, उसको मिल भी गया। 30,000 यूरो बोल रहा है तो पर ईयर। बोला 30,000 यूरो, डोंट वरी आई विल डू दैट। उसने तो ऐसा बोल दिया। अब मैं तो बोलिए मेरा तो कोई बोलने के लिए बस मुंह में शब्द नहीं है, एकदम मेरा मुंह में बोलने के लिए शब्द नहीं है। और मैं क्या बोलूं, फिर से आंख में आंसू, विश्वास नहीं कर, बस आकाश में देख रही हूँ, स्वर्ग की ओर ताक रही हूँ और परमेश्वर के साथ आंसू के साथ धन्यवाद दे रही हूँ। तो मैंने इधर बेटा को बोला बेटा तेरे लिए तो अब ऐसा प्रभु ने द्वार खोल दिया है, तेरे को लिए तो ऐसा करने के लिए भी राजी है। बोला तो पासपोर्ट बनाने के लिए भी पैसा नहीं था, अब भेजा नहीं था। पासपोर्ट के लिए मैं अफोर्ड कर सकती थी, क्योंकि $400 में 5-10 हजार लगते थे, अफोर्ड कर सकती थी। लेकिन उसने वो ये भी बोला कि ये भी विश्वास नहीं होता है, पासपोर्ट बनाने के लिए भी खुद ही पैसा भेज दिया, लो पासपोर्ट भी तू ही बना ले, यही पैसा से बना ले। उसने पासपोर्ट बनाने के लिए भी कर दिया। फ्रांस जाने के लिए भी एकदम 30,000 ईयर पर ईयर करके मेरे को वो मेरे मालिक ने मेरे बेटे के लिए कर दिया। मैं प्रभु को इतना धन्यवाद दिया, अब शब्द ही नहीं है, धन्यवाद का भी शब्द नहीं है। कैसे कौन मुंह से धन्यवाद करूं मैं, प्रभु के लिए भी मेरे शब्द नहीं है, बस आंसुओं के साथ धन्यवाद करता ही रहा। और ऐसा करते करते मेरा बेटा फ्रांस भी चला गया। फ्रांस में जाने के बाद उसने पढ़ाई किया 1 साल पढ़ाई करने के बाद मेरा बेटा भी बहुत ईमानदारी, प्रभु को बहुत प्रेम करता था। वो अभी वहाँ पे उसने बैप्टिज्म लिया हुआ है, अभी 31 साल का। आप लोग प्रार्थना कर दीजिए, अब वो उस कंट्री में जाकर थोड़ा सा ऐसा ही होता है आत्मिक जीवन जवान लोगों को, आप लोग प्रार्थना में याद कर दीजिएगा। मेरा बेटा का नाम समर्पण है, प्रभु में आ जाए बोलकर, अपना जीवन धार्मिकता में स्थापित कर ले बोलकर
प्रभु के साथ रिकंसाइल कर ले बोलकर प्रार्थना में याद कर दीजिएगा। आप लिए मैं बहुत आभारी रहूंगी, इसके लिए आप प्रार्थना करेंगे तो और भी है मेरा गवाही। और अभी तो बोलते बोलते 44 मिनट तो फिर भी बीत ही गया। फिर शायद अब थोड़ा सा बेटी के बारे में भी बोलिए। बेटी तो पहले से ही बात थी और नेपाल में पढ़ रही थी और इंडिया में। बेटी के लिए भी बहुत बड़ा गवाही है। अभी मैं दूसरा उसमें मैं बोलूंगी। 45 मिनट होने वाला है, आप लोग को बहुत लंबा हो जाएगा। 4th एपिसोड में थोड़ा सा छोटा करके मैं बोलूंगी। अभी के लिए मैं ठीक है दीदी। भाई और बहनों, ये दीदी ने जो कहा कंक्लूजन में मुझे एक बात आपसे कहना है कि उनके ये जो घटना है, उन्होंने जो कहा ये रियल घटना है, ये कुछ काल्पनिक नहीं है। इनने मैं बहुत महान हूँ, मैं खतरा हूँ, वो देखा नहीं रहे। वो इनका कहना है कि प्रभु यीशु मसीह के वजह से ये सब हुआ, वो उसका ये श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है। ये जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। कभी कभी हमको बुरी वक्त से भी गुजरना पड़ेगा, लेकिन कंक्लूजन में रोमी 8:28 में लिखा है सब कुछ मिलके भलाई ही करता है, भलाई ही होगा। दूसरी बात है कि प्रार्थना के महत्व भी दीदी ने कहा। उपवास किया, प्रार्थना किया, कोई आधार नहीं था, कोई और वो क्या कहते, कोई वजह दूसरा तरीका नहीं था, उनके पास कोई उपाय नहीं था, चारा नहीं था, तो वो प्रभु के पास चले गए। प्रभु ने उनको उत्तर दिया। सुबह सुबह फोन आया। वो तो एक आश्चर्य कर्म की बात है। आप भी ये गवाही से, ये आशीष से आप भी आशीषवान हो जाइए। मैं भी आशीषवान हो गया। और दीदी के लिए प्रार्थना भी कीजिए, दुआ भी कीजिए। वो आगे दिन में भी प्रभु के काम अच्छी तरह से करें। इधर वो प्रभु के काम में है, सेवा में है, वो पूरी परिवार, विशेषकर दीदी और भाई जी। और लास्ट एपिसोड और नेक्स्ट एपिसोड में, ये तीसरा है, 4th एपिसोड में शायद वो लास्ट होगा और न होगा, वो हम नहीं जानते। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम और बाकी बात जरूर करते हैं। आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह की।